हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिजर में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 का एनसीईआरटी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 यानी कि अवयव, अंग्रेजी में बोले तो मैट्रिक्स। ये इसमें हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और सीरियल वाइज से बनाए हैं। तो आज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 एवं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी कुछ मोटिवेट मिल सके। चलिए चलते हैं, सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मैट्रिक्स। क्योंकि मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ ही रहे तो मैट्रिक्स तो देना ही देना है। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे ना, इसको मान लेंगे कि ए बराबर है, यानी कि लेट कर लेंगे ए बराबर ना। ए बराबर दिया गया है 2, -6 और 1 और 0। इसको कहता क्या है कि आपको प्रारंभिक विधि से, किस विधि से? प्रारंभिक विधि से व्युत्क्रम निकाले। व्युत्क्रम को हम लोग ए इनवर्स से सूचित करते हैं। किसे? ए इनवर्स से सूचित करते हैं, यानी कि ये आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। और प्रारंभिक विधि से कह रहा है। अगर प्रारंभिक विधि से नहीं कहता तो बहुत आसानी से हम निकालते, लेकिन प्रारंभिक विधि से कह रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है ना। ये ऐसे फार्मूला पर बनने वाला है नहीं, किस पर बनने वाला है? दिमाग लगाने की जरूरत है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको मान लिया जाता है कि हमें दिया गया है ए बराबर आई ए। क्या दिया गया है? ए बराबर आई ए दिया गया है। अगर ए बराबर ए रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आई दिया गया। आई का मान होता है, आई का मान होता है, इसको यूनिट कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स 1001। इसे जब ए में आप गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आई रख दिया गया है। तो आपको यही काम करना है कि जो ए है इधर आप लेके आ जाइएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा। और ये आई को इधर करना है, यानी कि इतना हम लेके चलेंगे और इस तरह से बिना इधर उधर किए आपको ये ए को आई बना देना है। जैसा ही आप आई बनाइएगा तो ये आपको यहाँ पर आ गया और ये आपको यहाँ पर चलेगा, यानी कि यहाँ पर ए और यहाँ पर कुछ आएगा यहाँ पर ना, जिसको हमको ए इनवर्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ए इनवर्स। यानी कि यहाँ से हमको यहाँ पर आना है, तब जाके हमें ए इनवर्स प्राप्त होगा। और बिना जैसे इधर उधर बदले ना, आपको दिमाग लगा के जैसे इसको ए को आई बनाना है। कैसे बनाना है? तो रो और कॉलम के माध्यम से। देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करें ना, भागिएगा नहीं ना। हम चाहते तो जैसे 1 ही मिनट में इसको सॉल्व कर देते, लेकिन हम समझाने का प्रयास करें। तो चलिए ध्यान से बनाते हैं और अच्छी तरीके से समझते हुए। तो आपको ए दिया गया है जी, कितना दिया गया है? तो 2 दिया गया है, -6 दिया गया है, 1 दिया गया है, -2 दिया गया है, और बराबर आई। आई का मान आपको होता है कितना है? तो देख लीजिए, 1 होता है, 0 होता है, 0 होता है, 1 होता है, और आपको ए। तो ए को तो आपको लास्ट में ए ही चाहिए, यहाँ पर ए चाहिए ना आपको, और यहाँ पर ए इनवर्स आता है तो ये तो आपको चाहिए, इसलिए ए को ए का मान नहीं लिख के ऐसा ही छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जस्ट बताएं कि ए जो है इसको आई बनाना रहता है, यानी कि 1 बनाना रहता है। और इसको कैसे बनाना रहता है? तो आपको रो और कॉलम को चेंज करके। लेकिन जो ये प्रारंभिक विधि है इसमें रो और कॉलम के चेंज नहीं करना है, केवल रो को चेंज करना है। क्या करना है? रो को चेंज करना है, रो में गुना करना है या जैसे भागा करना है और एक दूसरे में से घटाना है, आपको आई ला देना है। तो चलिए, आप जानते हैं कि इसको R1 बोलते हैं, यानी कि पहला रो, इसको R2 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? R2 बोला जाता है। ये आपको पहले ही क्लास में बताया गया है। और ये आपको जो है ये खड़ी लाइन, इसको कॉलम बोला जाता है, फर्स्ट कॉलम। ये ऊपर वाला को सेकेंड कॉलम बोला जाता है। ये आपको पहले वीडियो में बताया गया है।
लेकिन फिर भी बता दिया जा रहा है कि ठीक से समझ में आए। हम क्या करेंगे कि ये जो R2 है, ये R2 अगर हम इसको यहाँ पर रख दें यानी कि R1 के पास रख दें तो यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, जो हमको 1 चाहिए था। तो हम ऐसा ही करते हैं कि R1 को R2 के जगह पर, R2 को R1 के जगह पर लाते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले कि R1 को हम चेंज कर रहे हैं R2 में। तो ये भी तो चेंज कर रहे हैं कि R2 को R1 में चेंज कर रहे हैं, इसलिए ऐसे कर देते हैं R1 को R2 में और R2 को R1 में चेंज करने पर क्या करने पाएगा जी? ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये जो R1 है, ये R2 जो है यहाँ पर R1 के जगह पर आ रहा है, यानी कि ये 1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, और ये R1 है से R2 के जगह पर यानी कि 2 और -6 इस तरह से आ गया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, मैथ में रूल है कि जब इधर जो काम किए हैं बराबर को उधर भी उतना ही काम करने पड़ेगा, तभी जैसे ये मैथ का नियम सॉल्यूशन जैसे ठीक होगा, अन्यथा गलत माना जाएगा। तो इसको भी वही काम कीजिए, यानी कि R2 को R1 के जगह पर यानी कि 0 1 कर दीजिए और इसको यहाँ पर यानी कि 1 0 कर दीजिए। इस तरह से ये हो गया और यहाँ पर ये है तो ये है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हमको I लाना है इसलिए 1 आ गया है, यहाँ पर 0 होना चाहिए। क्या चाहिए? 0 चाहिए। और यहाँ पर हमको देखिए 0 चाहिए, ये 0 चाहिए, ये वाला 0, ये वाला 0। तो हम ऐसा काम करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, 2 से गुना करके इसको घटा लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसमें केवल नहीं गुना होगा, ये पूरा R1 में गुना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये इसको ना हमको लाना है जी, इसलिए R2 को लाना है, इसलिए R2 लिखिए। और R2 को लाने के लिए R2 में से घटाना है, यानी कि इसी में से न घटाइएगा, इसमें 2 गुना करके इसमें से घटाइएगा, इसलिए R2 में से घटाना है R1 में 2 गुना करके। करने पर क्या करने पर? तो इस तरह से करने पर। तो देखिए इसमें 2 गुना करके इसमें से घटाना है, यानी कि R2 में से घटाना है। तो 2 गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसमें 2 गुना कीजिएगा तो -4 हो जाएगा, और -4 यानी कि -6 में से -4 को घटाइएगा। देखिए -6 में से -4 को घटाइएगा तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और इस तरह से -6 में 4 जुड़ेगा तो यानी कि घट जाता है, लेकिन जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह होता है, तो घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, और बड़ा है 6 इसलिए इसका चिन्ह यानी कि -2 यहाँ पर हो जाएगा। अब R1 के हम कुछ नहीं किए हैं जी, देखिए R1 के कुछ नहीं किए हैं, इसलिए आपको ये 1 ही रहेगा, ये -2 ही रहेगा। फिर जैसे बराबर के भी इधर भी काम वही होगा, इसमें से 1 में से घटाना है 2 गुना करके। 2 गुना कीजिएगा तो 0 0, जब घटाइए 1 में से तो 1 ही रहेगा। इसमें 2 गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और 0 में से जब 2 घटाइएगा तो -2 हो जाएगा। ऊपर वैसा ही रहेगा जस के तस, यानी कि हम उसमें कोई काम नहीं किए हैं। चलिए यहाँ तक तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो हमारा यही प्रयास करना है कि ये ए है से I बनाना है, तो आपको 1 आ गया, 0 आ गया, लेकिन ये आपको 0 बनाना है, ये आपको 1 बनाना है। तो हम ऐसा काम करते हैं कि इसमें -2 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं जी? -2 से भाग दे देते हैं। जैसा ही -2 से या इसमें अगर घटाइएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा। जैसा ही हम ऐसे कर लेते हैं, इसको पहले हम 0 बना लेते हैं, इसके 0 पहले बनाइए, पहले इसको 1 बनाइए, बाद जैसे बराबर है। तो हम क्या काम करते हैं कि R1 प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लिख दीजिए, पहले R1 को प्राप्त करने के लिए R1 में से घटा लेना है। क्या करना है? R1 में से घटा लेना है ना R2 के। क्या करना है? R2 को घटा लेना। चलिए घटाते हैं। जैसा ही 1 में से, यानी कि R1 है ना, जैसा ही 1 में से 0 को घटाइएगा आपको 1 ही रहेगा। -2 में से -2 को घटाइएगा 0 हो जाएगा, और नीचे वाला का कोई परिवर्तन नहीं किया गया, इसे जस के तस रहेगा। बराबर के बाद भी वही काम करना है, यानी कि इसमें कहा गया कि आपको R1 में से R2 को घटाना है, यानी कि जब 0 में से 1 घटाइएगा तो -1 होगा, और जब 1 में से -2 को घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 1 3 हो जाएगा जी। यहाँ पर 1 और यहाँ पर
2, इस तरह से ए कितना हो गया ए। अब देखिए हम जैसे अपने आंसर की ओर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 1 0 चाहिए तो 1 0 हो गया, लेकिन 0 1 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, तो 1 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से -2 से भाग दे देंगे तब 1 आ जाएगा। यानी कि हम R2 को लाने के लिए -2 से भाग दे देंगे R2 में। चलिए भाग देते हैं, तो ऊपर तो 1 और 0 ही रहेगा, इसमें जैसे ही -2 से भाग दीजिए 0 में कितना से भाग दीजिए 0 रहेगा, ऐसे -2 से जब भागा दीजिए तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, तो -1 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -2 से जब भागा दीजिएगा तो -1/2 और यहाँ -2 से भागा दीजिएगा तो आपको 1 हो जाएगा, और इस तरह से ए। अब आपको जो कहा जा रहा था कि I बराबर आपको आ जाएगा, यहाँ पर जो आएगा वो आपका ए इनवर्स कहलाएगा, और यहाँ पर ए यानी कि ए इनवर्स जो है आपका यहाँ पर ये उपलब्ध है, यानी कि आंसर प्राप्त हो गया ए इनवर्स बराबर कितना हो गया जी, देख लीजिए -1 3 -1/2 1, इस तरह से आंसर प्राप्त हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जैसे आपको दिया है -6 3 -6 नहीं है 6 है, -3 -2 और 1। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले लेट कर लेना है, यानी कि ए बराबर मान लेना है, जैसा कि आपको पीछे बताया गया 6 -3 -2 और 1। और आपको यही प्रयास करना है कि पहले ए बराबर मान लेना है IA, इसको मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको आंसर मिल जाएगा। और ये ए को आपको बना देना है I, और I होता कितना है जी, तो जस्ट आपको बताया गया कि 1 0 0 1 होता है। अब जरा देखिए इसका मान बैठाते हैं सबका, तो ए आपको दिया गया है 6 -3 -2 1, और दिया गया है I का मान कितना 1 0 0 1, और फिर कितना है ए है। तो आपको ये जैसे आपको चाहिए ना जी, चाहिए नहीं, कहिएगा कि सर जी आप इसको काहे मानते हैं, तो देख लीजिए इसको भी देख लीजिए। ए बराबर अगर IA है, कितना है IA है, ये आपको गुना में ना है जी, अब इधर आया तो भागा में, नहीं कि ए बराबर कितना हो जाएगा, भागा में हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो कट जाएगा, तो इसको भागा में लिखने के लिए आपको बताया गया होगा कि ए -1 इस तरह से लिखा जाता है बराबर I, यानी कि देखिए यहाँ पर जो ए इनवर्स है वो प्राप्त हो गया, और इधर I हुआ, कितना हुआ, इधर I हुआ, इधर ए इनवर्स हुआ, और यहाँ पर ए, तो वही तो ए है, यहाँ पर जो आएगा ए इनवर्स आएगा, और यहाँ पर जो है यानी कि ये वाला I होना चाहिए। तो I होगा कैसे, तो हम लोग बनाएंगे, क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देखिए I बनाने के लिए आपको क्या करना है कि 1 करना होगा, इसको 1 करना होगा। तो 1 करने के लिए आपको बताया गया कि गुना कीजिए या भाग कीजिए R1 में या R2 में, गुना भाग के अगला जैसे R1 या R2 में से जोड़िए या घटाइए, जैसे पूर्ण स्वतंत्र है, यह प्रॉपर्टीज में आपको बताया गया है, सिद्ध करवाया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए अगर हम R1 चाहते हैं तो R1 में अगर 6 से भाग दे देंगे, इसमें 6 से तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1/6 से भाग दिया जा रहा है जी। चलिए भाग देते हैं, जैसा ही भाग दीजिएगा 1 हो जाएगा, इसमें भाग दीजिएगा -6 हो इस तरह से हो जाएगा, ये 3 दूना के 6, अब यहाँ पर कुछ किए नहीं है इसलिए ऐसा ही रहेगा। इसमें अगर 6 से भाग दिए 1/6, इसमें 6 से भाग दीजिएगा 0, और नीचे कितना 0 1, इस तरह से ए। अब देखिए अब क्या करना है कि इसको हमको 0 बनाना है, क्या करना है, इसको 0 बनाना है या इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है जी। तो 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें 2 गुना करते हैं, इसमें 2 जोड़ देते हैं, कहिए घटाइए का है ना सर जी, तो -2 ना है जी, -2 में जब जोड़िएगा 2 को तब ना 0 होगा, अगर माइनस कीजिएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि R2 को प्राप्त करने के लिए R2 में 2 गुना करके जोड़ देना है, क्या करना है 2 गुना करके जोड़ देना है R1 में। चलिए करते हैं, तो उसमें तो ऊपर में तो कुछ किए नहीं है, इसलिए 1 रह जाएगा, ये कितना रहेगा -1/2 ही रहेगा,
और इसमें 2 गुना की जगह 2, 2 में अगर -2 में अगर 2 जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए 0 हो गया। अगर इसमें भी ये कितना है 1/2 ना जी, 1/2 में माइनस में अगर जोड़िएगा 2 गुना करके, कितना गुना करके, इसमें 2 यानी कि इसमें 2 गुना करके जोड़िएगा 1 में तो कितना हो जाएगा, ये -1 और +1 यानी कि 0, ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -1 0, इसमें 2 गुना कीजिएगा R1 में तो 3 हो जाएगा, और इसमें जब जोड़िएगा तो 1/3 ही रहेगा, इसमें 2 गुना कीजिएगा इसमें जोड़िएगा तो 1 ही रहेगा। अब देखिए जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो ये तो आई निकालना संभव ही नहीं। क्या निकालना संभव ही नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ए इनवर्स निकाला नहीं जा सकता है। क्या होगा, नहीं निकाला जा सकता है। कहिएगा सर जी इतना आप काम किए हैं, पहले ही इसको हम नहीं निकाला जा सकता है, तो पहले ही कुछ नियम होगा ना शॉर्टकट निकालना था। हाँ नियम है, क्या है, तो आपको जो ए दिया गया है ना, ए बराबर जो आपको आया है कितना मान लिया है 6 - 3 और -2 और 1, इसको आप क्या कीजिए कि मोड कर दीजिए। क्या कीजिए मोड, तो मोड कीजिएगा ये भी मोड हो जाएगा, यानी कि 6 - 3 -2 और 1 मोड हो गया। और मोड का कहना है यानी कि डिटर्मिनेंट हो जाता है जो आगे पढ़ना है जी। तो तिरछा तिरछे गुना किया जाता है और बीच में माइनस का चिन्ह, तो 6 गुना 1 6 हो गया माइनस का चिन्ह, और 2 गुना में 3 कितना हो जाएगा 3 गुना के 6, और 6 में 6 गया 0। इस तरह से जैसा ही 0 हो गया, जब 0 हो जाता है तो इनवर्स निकाला नहीं जा सकता है। तो ऐसा ही आप जैसे कर दीजिएगा शॉर्टकट में भी ना, जब ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तब। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन 13 को देखते हैं। 13 देख लीजिए, आपको फिर वही बात करना है, मान लेना है, यानी कि ए बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है जी 2 दिया है, -3 दिया है, -1 दिया है, 2 दिया है ना। इसको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ए बराबर IA मान लेना है। क्या कर लेना है, मान लेना है, और यहाँ पर इसका मान बैठाइए, आपको ए को I बना देना, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखें, यानी कि 2 -3 -1 और 2, और यहाँ पर कितना जी I का मान कितना 1 0 0 1, जो आपको पहले ही बताया गया। चलिए अब आपको प्रथम प्रयास करना है कि इसको 1 बना दिया जाए, यानी कि इसको जैसा बना दिया जाए इसको ना। तो कैसे, तो देखिए अगर हम R1 में 2 से भाग, यानी कि इसमें 2 से भाग दे जाए 1 हो जाएगा, यानी कि R1 में 1/2 से गुना कर देते हैं, यानी कि 2 से भाग दे रहे हैं। तो देखिए तो जब 2 से भाग दीजिएगा 1, और 2 से भाग दिया -3/2, और ये -1 और 2, इस तरह से हो गया बराबर। इधर काम किए इधर करने पड़ेगा, यानी कि 2 से भाग दीजिए, इसमें भी ये 0 ही रहेगा, 0 में भाग दीजिएगा 0 1, और यहाँ पर कितना ए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब आपको क्या करना है कि इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो 0 जब इसको बनाना है इसको, तो हम कहा करते हैं कि 1 इसमें जोड़ देंगे तो 0 तो हो जाएगा अपने आप जी। तो ऐसा ही करते हैं, यानी कि R2 हमको चाहिए, तो R2 को लाने के लिए R2 में जोड़ दीजिए R1 को। चलिए जोड़ देते हैं, तो देखिए तो -1 में 1 जोड़िएगा तो 0, और 2 में अगर -3/2 जोड़िएगा, यानी कि 2 में क्या कह रहा है कि जोड़ देना है -3/2, तो ये तो माइनस हो जाएगा जी। अब 2 दूना के 4, 4 में से 3 जगह 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ऊपर तो कोई परिवर्तन नहीं किया, इसलिए 1 और -3/2 ही रहेगा। ऊपर यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए ऊपर वैसा ही रहेगा। इसमें क्या किए हैं कि इसको जैसे इसमें जोड़े तो 0 में जब 1/2 जोड़िएगा तो 1/2 ही रहेगा, और जब 1 में 0 जोड़िएगा तो 0 ही रहेगा। इस तरह से बराबर ए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा ना। चलिए अब क्या करना है कि इसको जब I बनाना था इसको, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 0 चाहिए, तो 1 0, और फिर यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 बनाना है, यानी कि इसको 0 बनाना है, इसको 1। तो इसको 0 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा जी, तो हमें 3/2 से इसमें जोड़ देंगे, यानी कि इसमें 3 गुना करके जी, कितना गुना करके 3 गुना करके इसमें जोड़ दीजिए। चलिए करते हैं।
यानी कि R1 को प्राप्त करने के लिए R1 में से घटाना है। क्या करना है? R1 में से घटाना है R2 में 3 गुना करके। R2 में कितना गुना करके? 3 गुना करके। चलिए देखिए, इसमें 3 से गुना कीजिएगा 3/2 और 3/2 इसमें जोड़िएगा, माइनस में है ना, जब जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा अपने आप। यही काम किए 1, जब इसमें 3 से गुना कीजिएगा जी, और जब जोड़िएगा नहीं, यहाँ पर जोड़ के चिन्ह देते हैं, जब जोड़िएगा तो 3 से गुना कीजिएगा 0 में, 0 0 जैसे जोड़िएगा, जब एक में तो एक ही न रहेगा। इसमें जब 3 से गुना कीजिएगा 3/2, 3/2 जैसे माइनस 3/2 में जोड़िएगा तो हो जाएगा 0, और नीचे तो कुछ किया है नहीं, इसलिए 0 1/2 ही रहेगा, 0 1/2 ही रहेगा, और बराबर का चिन्ह। इधर भी वही काम, इसमें 3 से गुना करना है, 3 से गुना है 3/2, और 1/2 में 3/2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो 1/2 में जब देख लीजिए यहाँ पर 1/2 में जोड़िएगा 3/2 तो एलसीएम 2 हो जाएगा जी, 3 और 1 4 और 2 से काट दीजिए 2, यानी कि कितना हो जाएगा? आपको 2 हो जाएगा। जब इसमें 3 से गुना कीजिएगा, कितना से? 3 से गुना कीजिएगा, और इसमें जब जोड़िएगा तो आपको कितना हो जाएगा? 3 से गुना करके इसमें जोड़िएगा तो आपको 3 से गुना कीजिएगा 0 0 से इसमें जोड़िएगा, आपको कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। तो इस तरह से आपको कितना हो जाएगा? ये 0 ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, 1 मिनट देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। R2 को प्राप्त करने, यानी कि इसको प्राप्त करने के लिए R2 में R1 को जोड़ना था, यानी कि 0 में जब 1 जोड़िएगा तो 1 ही न रहेगा। चलिए 1 ही रहेगा। इसमें भी क्या कह रहा है कि 3 गुना करना है R2 में, यानी कि 3 गुना कीजिएगा 3 और जोड़ देना है R1 में, तो R1 यानी कि 0 में जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको 3। कितना हो जाएगा? 3, और नीचे कुछ किए नहीं है, यानी कि R2 को कुछ किए नहीं है, इसलिए ऐसा ही रहेगा 1/2 और 1 ही रह जाएगा, बराबर 1। अब आ गया है, हमें लाइन पर आ गया थोड़ा बहुत। अब इसको क्या करना है? 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए अगर 2 से गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं जी? इसको तो जरूरत नहीं है, ये तो रफ किए थे। यही जरूरत है कि R2 को लाने के लिए R2 में 2 से गुना कर दीजिए। चलिए कर देते हैं। तो R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, वैसा ही इसमें 2 से गुना करेंगे 0, इसमें 2 से गुना करेंगे 1। आगे देखिए, इसमें कुछ नहीं किए हैं, इसमें 2 से गुना करेंगे 1, इसमें 2 से गुना करेंगे 2, और यहाँ पर a, कितना? a। इस तरह से आपको कितना आ गया? I आ गया। यहाँ पर जो आता है ये इनवर्स कहलाता है, यहाँ पर a है, यानी कि a इनवर्स बराबर a आपको दिया गया, यानी कि a इनवर्स बराबर कितना दिया गया है जी? तो आपको दिया गया है 2 3 1 2। इस तरह से आपको आंसर प्राप्त हो गया। क्या हो गया? आंसर प्राप्त हो गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता क्या है, 14, कि आपको यहाँ पर दिया गया है 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, इस तरह से दिया गया है, और इसको ए इनवर्स निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए आपको शॉर्टकट तरीका बता देते हैं, घुमा घुमा क्या करें जी ना, क्या करना है कि ए इनवर्स कब निकाला जा सकता है? जब ए मोड बराबर 0 के बराबर नहीं होगा तब जी। कब? 0 के बराबर नहीं होगा, और 0 के बराबर हो गया तब तो ए इनवर्स नहीं निकाला जाएगा। हाँ, तो देखिए करते हैं। तो ए मोड कैसे निकालते हैं? तो इसको लेट कर लेते हैं पहले। कितना बराबर? ए बराबर, तो ए बराबर लेट कीजिएगा तो कितना? 2 मोड, इसको मान लीजिए ना, इसको भी मोड हो जाएगा था 2 1 4 2, इस तरह से हो गया। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 2 दूना के 4 और 4 गुना 1, यानी कि कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी? आपको 0 हो जाएगा। तो देखिए, तो ए मोड बराबर आपको कितना आ गया? 0। जब 0 हो गया तो ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है, ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। कुल मिला के यही बात है ना। चलिए, अगर आपको ये वीडियो दिल से अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक छोटी सी कमेंट कीजिए, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिल सके। चलिए, थैंक यू। अगर आप इसी तरह से और भी पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैं 9 का भी मैथ पढ़ना चाहते हैं, 10 का भी मैथ पढ़ना चाहते हैं, 11 का भी पढ़ना चाहते हैं, या 12 का भी पढ़ना चाहते हैं, या जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको सारी मैथ बताया जाएगा। अगर बीएससी का भी मैथ पढ़ना चाहते हैं तो बीएससी का भी बताया जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।